हेलो नमस्कार दोस्तों। गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लॉगिन स्टडी पे। दोस्तों आज है 26 अप्रैल और इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले 26 अप्रैल से रिलेटेड जो भी प्रमुख खबर रही है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहे करंट अफेयर के, उनको साथ में क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी प्रमुख डिटेल होगी, इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे, उनको भी हम यहाँ पे डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। तो एक बार सभी साथी इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। एक बार फटाफट सभी शेयर कर दो। बातें बढ़ते हैं नेक्स्ट। जो भी यहाँ प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रही है, जिनमें करंट अफेयर आते हैं, उन सभी के लिए ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। ठीक है ना? तो क्लास को एंड तक लेना है और सेशन अच्छा लगे तो लाइक करना है। ठीक है ना? दोस्तों इस क्लास में हम डिस्कस करते हैं डेली करंट अफेयर क्वेश्चन जो कि आपकी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा स्टैटिक जीके के क्वेश्चन भी यहाँ पे करते हैं। यहाँ की यानी कि क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं, उनसे रिलेटेड जो भी प्रमुख न्यूज रिसेंट में आई है, उनको हम यहाँ पे देखते हैं। ठीक है ना? जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा हम यहाँ पे 8 से 10 क्वेश्चन डेली करते हैं जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं। और क्लास के एंड में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, उसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। तो अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हाल ही में विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस कब मनाया गया है? प्रत्येक पुस्तक का एक लिमिटेड होता है, कॉपीराइट होता है। तो उसका कॉपीराइट दिवस कब मनाया गया, यानी कि ये अभी कंटेंट है तो इसका भी कॉपीराइट है लॉगिन स्टडी का। तो ये कब मनाया गया है? तो हाल ही में विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस कब मनाया गया है? 21 अप्रैल, 22 अप्रैल, 23 अप्रैल, 24 अप्रैल। राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे? राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी, 23 अप्रैल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस 23 अप्रैल को मनाया गया है। ठीक है ना? इसके अलावा 21 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाते हैं? तो सिविल सेवा दिवस। सिविल सेवा दिवस 21 अप्रैल को मनाते हैं। ठीक है ना? ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आपको कमेंट में बताना है अप्रैल से रिलेटेड जो भी प्रमुख करंट अफेयर है, सॉरी जो भी प्रमुख दिवस है वो आपको बताना है। मैंने आपको कल ही रिवाइज करवाया था। मैं देखूंगा कितनों को याद है, तो सभी को बताना है। तो विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस 23 अप्रैल को हाल ही में मनाया गया है। यह एक दिन पढ़ने, लिखने, अनुवाद करने, प्रकाशित करने और कॉपीराइट की सुरक्षा के लाभों को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है। ठीक है ना? इसकी थीम की बात करें तो इंडिजिनियस लैंग्वेज इसकी थीम हो जाएंगे, जो कि आपकी एग्जाम की दृष्टि से इतनी महत्वपूर्ण नहीं है। जो भी प्रमुख इंपोर्टेंट दिवस होते हैं उनकी थीम ही आपसे पूछी जा सकती है। तो इसका बस आपको ध्यान रखना है, विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस 23 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है ना? नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में हुई भारत की पहली जल शक्ति जनगणना में कौन सा राज्य शीर्ष पे है? तो भारत में अभी जल शक्ति जनगणना हुई है, उसमें कौन सा राज्य शीर्ष पे है और ये पहली बार हुई है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, सिक्किम। राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम बंगाल इसमें शीर्ष है। तो हाल ही में भारत में पहली जल शक्ति जनगणना हुई, इसमें पश्चिम बंगाल शीर्ष पे रहा है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा देखिएगा, सेकंड नंबर पे रहा है उत्तर प्रदेश, थर्ड नंबर पे रहा है आंध्र प्रदेश। सिक्किम में सिर्फ 134 जल संरचनाएं हैं, वाटर बॉडीज है। जल शक्ति मंत्रालय ने पहली बार जल संरचनाओं की जनगणना जारी की है। भारत में पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा जल संरचनाएं, वाटर बॉडीज मिली है, जबकि सिक्किम में सबसे कम। सिक्किम में केवल केवल 134 है। ठीक है ना? इसके अलावा देश की बात करें तो देश में कुल 24.24 लाख जल संरचनाएं हैं, जिसमें 97.1% यानी 23.55 लाख ग्रामीण क्षेत्रों में है। ठीक है ना? महाराष्ट्र जल संरक्षण योजनाओं को लागू करने में अग्रणी राज्य है, सबसे आगे महाराष्ट्र है। ठीक है ना? नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, देखेगा, हाल ही में किस राज्य ने खेल संस्कृति को पुनर्जीवित करने हेतु एक पंचायत एक खेल का मैदान शुरू किया है? यानी कि पिछले कुछ सालों में जब से कोविड है उसके बाद से खेल जो बाहर खेले जाते हैं आउट गेम, उनका प्रचलन कम हो गया है। ठीक है ना? तो किस राज्य ने एक पंचायत एक खेल मैदान शुरू किया है? तो राइट आंसर क्या होगा इसका? पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, केरल। तो राइट आंसर की बात करिए तो ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पे केरल राइट आंसर हो जाएगा। तो केरल में हाल ही में खेल संस्कृति को पुनर्जीवित करने के लिए एक पंचायत एक खेल मैदान का शुरू किया गया है। प्रत्येक पंचायत में कम से कम एक खेल मैदान तो होगा ही। ठीक है ना? जिनमें नहीं है उनमें निर्माण किया जाएगा। तो केरल ने
एक पंचायत एक खेल मैदान शुरू किए। अप्रैल 2023 को केरल सरकार ने केरल की हर पंचायत में गुणवत्ता वाले खेल के मैदान खोलकर राज्य में खेल संस्कृति को पुनर्जीवित करने के लिए एक एक पंचायत एक खेल मैदान शुरू की, ठीक है ना, ये परियोजना। उद्घाटन केरल के मुख्यमंत्री, उनका क्या नाम है, पिनराई विजयन, उन्होंने किया। कहाँ पे किया? केरल में कलिकड़ में, यहाँ पे इसकी शुरुआत की गई है, ठीक है ना। इसके अलावा केरल से रिलेटेड बात हुई है तो केरल के स्टेटिक फैक्ट देख लेते हैं। मैंने आपको बताया था मैं यहाँ पे स्टेटिक जीके के क्वेश्चन भी करवाऊंगा, तो स्टेटिक जीके के क्वेश्चन भी आपके आते हैं। तो केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन। इसके अलावा गवर्नर की बात करें तो केरल के गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान, ये केरल के गवर्नर हो जाएंगे। तिरुवनंतपुरम इसकी राजधानी हो जाएंगी। इसके अलावा झील वेम्पनाडु कायल। इसके अलावा नेशनल पार्क कौन कौन से है? साइलेंट वैली नेशनल पार्क, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य, इसका क्वेश्चन भी आपसे पूछा सकता है। इसके अलावा इडुई वन्य जीव अभ्यारण्य। तो आपको ये दो तो ध्यान रखना ही है, साइलेंट वैली, इसके अलावा पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा शास्त्रीय संगीत कौन कौन से है? कथकली, मोहिनी अट्टम और काली अट्टम। जिलों की संख्या बात करें तो 14 इसमें जिले हैं। विधानसभा सीट 141 है, लोकसभा सीट 20 है। ये आपको ध्यान नहीं रखना है, ये नहीं पूछा जाएगा, ठीक है ना। पीटीडी बीएसटीसी की बात करें तो ये नहीं आता है, इतना डिटेल में आपसे नहीं पूछेंगे। बस आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, मुख्यमंत्री है पिनराई विजयन, गवर्नर राज्यपाल कौन हो जाएंगे? आरिफ मोहम्मद खान। राजधानी भी पूछ सकते हैं, तिरुवनंतपुरम इसकी राजधानी हो जाएंगी केरल की। इसके अलावा साइलेंट वैली नेशनल पार्क और पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य, ये भी यहाँ के प्रमुख नेशनल पार्क है। तो ये आपको मेनली यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है ना। और यदि सेशन अच्छा लग रहा है तो एक बार से भी लाइक कर दीजिए, लाइक कर दिया करो आप। यदि सेशन अच्छा लगे तो लाइक कर दिया करो। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन। पीएम नरेंद्र मोदी ने अप्रैल 2023 में कहां पर भारत की पहली जल मेट्रो परियोजना को हरी झंडी दिखाई है? तो भारत की पहली जल मेट्रो परियोजना को हरी झंडी कहां पे दिखाई गई है? किसके द्वारा? पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा। अहमदाबाद, चेन्नई, पुणे या कोची। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो कोच्चि में पीएम नरेंद्र मोदी ने भारत की पहली जल मेट्रो परियोजना को हरी झंडी दिखाई है, यानी कि वहां पे शुरू की गई है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा पीएम मोदी ने कोच्चि में भारत की पहली जल मेट्रो परियोजना को हरी झंडी दिखाई है। कब कब दिखाई है? 25 अप्रैल 2023 को। पीएम मोदी ने केरल के बंदरगाह शहर कोच्चि के आसपास 10 छोटे द्वीपों को जोड़ने वाली देश की पहली जल मेट्रो को हरी झंडी दिखाई है। इसकी लागत की बात करें तो 1137 करोड़ इसकी लागत हो जाएगी। जर्मन फंडिंग एजेंसी केएफडब्ल्यू और राज्य सरकार ने इस परियोजना को वित्त घोषित किया है, ठीक है ना। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहाँ पे इसकी लागत कितनी है? 1137 करोड़, ये इंपॉर्टेंट बनता है। इसके अलावा इसको कोच्चि में शुरुआत की गई है, ठीक है ना। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन देखिएगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है कि नाटो की यहाँ पे बात हुई है और नाटो से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो नाटो द्वारा अप्रैल 2023 में दुनिया का सबसे बड़ा साइबर रक्षा अभ्यास लोक लोक्ड सील्स कहाँ आयोजित किया गया है? वैसे तो आपके अंतर्राष्ट्रीय अभ्यास जो अन्य देशों के बीच होते हैं उनके कम ही क्वेश्चन आते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन यहाँ पे इंपॉर्टेंट बनता है। तो लोक्ड सील्स का कहाँ पे आयोजन किया गया है? डेनमार्क, एस्टोनिया, बेल्जियम, कनाडा। राइट आंसर क्या होगा? तो एस्टोनिया यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो नाटो द्वारा अप्रैल 2023 में दुनिया का सबसे बड़ा साइबर रक्षा अभ्यास लोक्ड सील्स का आयोजन किया गया है। कहाँ पे? एस्टोनिया में। अब यहाँ पे कंप्लीट न्यूज देख लेते हैं एक बार। तो ये कहाँ पे हुआ है? एस्टोनिया के तल्लीन में। ये नाटो द्वारा किया गया दुनिया का सबसे बड़ा साइबर सैन्य अभ्यास है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन रखा है कि दुनिया का सबसे बड़ा साइबर सैन्य अभ्यास है। लोक्ड शील्ड अभ्यास में रियल टाइम हमलों में कंप्यूटर सिस्टमों की सुरक्षा की गई और जोखिमपूर्ण स्थितियों में टेक्टिकल और स्ट्रेटेजिक फैसले लेने का अभ्यास किया गया। तो आपके मेन क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा सकता है, नाटो का अभी हाल ही में 31वां सदस्य बना था, तो कौन बना था? फिनलैंड बना था। तुर्की ने वहां पे इसको स्वीकृति दे दी। इसके अलावा स्वीडन भी नेक्स्ट सदस्य बन सकता है यदि सभी देश सहमत हो गए। नाटो में क्या होता है कि सभी देशों को सहमति देनी पड़ती है। यदि एक भी देश ने मना कर दिया तो वह कंट्री शामिल नहीं हो सकता।
तो स्वीडन भी अभी फ्यूचर में इसको ऐड किया जा सकता है। नाटो की स्थापना की बात करें तो 1949 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय की बात करें, ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका मुख्यालय हो जाएगा। और जेंस स्टोलनबर्ग इसके अध्यक्ष हो जाएंगे। इसके अलावा सदस्य देश कितने हैं? 31 है। अभी 31वां कौन सा जुड़ा था? फिनलैंड, ठीक है ना। फिनलैंड से रिलेटेड आपको ध्यान रखना है, हैप्पीनेस इंडेक्स में फर्स्ट स्थान पे फिनलैंड है, ठीक है ना। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, 16वें सिविल सेवा दिवस पर किस योजना को उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 दिया गया? अब यहाँ पे सिविल सेवा की बात हुई है, जो अभी 16वां मनाया गया था। तो सिविल सेवा दिवस कब मनाते हैं? 21 अप्रैल को मनाते हैं, ठीक है ना। तो 16वें सिविल सेवा दिवस पर किस योजना को उत्कृष्टता पुरस्कार दिया गया? पीएम गति शक्ति, राष्ट्रीय मास्टर प्लान, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, एक देश एक कार्ड योजना। तो राइट आंसर क्या होगा? पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान, जो कि बजट में भी लास्ट ईयर आया था, वो भी प्रचलित थी, ठीक है ना। वो भी प्रचलित था ये। तो ये यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान को उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 में था। 2022 में बजट में भी खूब इसको यूज किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16वें सिविल सेवा दिवस के अवसर पर पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान को इनोवेशन श्रेणी में लोक प्रशासन में उत्कृष्टता 2022 से सम्मानित किया गया। इनोवेशन श्रेणी में, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान लॉजिस्टिक लागतों को कम करने और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचों पर काम करने, उनको सुगम बनाने के लिए अक्टूबर 2021 में लॉन्च किया गया था। जैसा कि मैंने बताया था, बजट में भी इसकी बात हुई थी। तो अक्टूबर 2021 को इसको लॉन्च किया गया था। तो यहाँ पे राइट आंसर प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान को उत्कृष्टता पुरस्कार हाल ही में 2022 में मिला था, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिएगा अगला क्वेश्चन, हाल ही में 24 अप्रैल से 30 अप्रैल तक किस थीम के साथ विश्व टीकाकरण दिवस सप्ताह मनाया गया है? तो हाल ही में 24 से 30 अप्रैल को विश्व टीकाकरण सप्ताह मनाया गया है। तो इसकी थीम क्या है? यहाँ पे जो भी हेल्थ रिलेटेड जो भी WHO के दिवस होते हैं, उनकी थीम भी आपसे पूछी जा सकती है, ठीक है ना। तो इसकी थीम क्या है विश्व टीकाकरण सप्ताह की? तो ऑप्शन नंबर सी, द बिग केचप इसकी थीम हो जाएंगी, ठीक है ना। क्या है पूरी न्यूज देखिएगा एक बार। विश्व टीकाकरण सप्ताह अप्रैल के अंतिम सप्ताह 24 से 30 अप्रैल में मनाया गया। इसके अलावा विश्व टीकाकरण सप्ताह प्रत्येक वर्ष 24 से 30 अप्रैल को मनाया जाता है। इसकी थीम द बिग केचप हो जाएगी। इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य भी आपसे पूछा जा सकता है। टीकाकरण के फायदों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और लोगों को टीका लगवाने के लिए प्रोत्साहित करना, ठीक है ना। शुरुआत हुई थी WHO के द्वारा 2012 में इसकी शुरुआत की गई थी, ठीक है ना। तो इसका उद्देश्य क्या है? टीकाकरण के फायदों के बारे में अवेयरनेस फैलाना और लोगों को प्रोत्साहित करना इसका उद्देश्य हो जाएगा। द बिग केचप इसकी थीम हो जाएगी। 24 से 30 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष ये मनाया जाता है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना की अवधि बढ़ाकर कितने करने को प्रस्ताव की मंजूरी दी गई है? तो इंदिरा गांधी शहरी कार्ड योजना कहाँ की योजना है? राजस्थान की, ठीक है ना। तो इसको कितनी बढ़ाकर कितनी करने की अभी हाल ही में प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है? दिसंबर 2023, मार्च 2024, अक्टूबर 2024 या अप्रैल 2025? तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी, मार्च 2024 तक इसको बढ़ा दिया गया है। 31 मार्च 2024 तक, ठीक है ना। इसके अलावा ये पहले भी काफी बार चेंज हुई है, इसलिए अब इसकी लास्ट डेट कर दी गई 31 मार्च 2024। देखिएगा एक बार, इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना का 16 अगस्त 2021 को मुख्यमंत्री द्वारा अनुमोदन किया गया। योजना का क्रियान्वयन स्वायत्त शासन विभाग के माध्यम से हो रहा है। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य शहरी क्षेत्र से स्ट्रीट वेंडर तथा सर्विस सेक्टर के युवाओं, स्ट्रीट वेंडर जानते हो आप, जो भी आपकी रेडी वाले होते हैं, अलग अलग उत्पाद बेचते हैं, उन्हें बोलते हैं, ठीक है ना। सर्विस सेक्टर के युवाओं एवं बेरोजगारों को स्वरोजगार, रोजमर्रा की जरूरतों हेतु उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर करना है, ये इसका प्रमुख उद्देश्य हो जाएगा। इसके तहत लाभार्थी को बिना किसी गारंटी के 50,000 तक का ब्याज मुक्त ऋण, यानी कि इसका प्रमुख उद्देश्य क्या होता है, यानी कि जो भी आपके स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं उनको बिना किसी गारंटी के ब्याज, जब भी बैंक ब्याज देता है तो एक गारंटी मांगता है। लेकिन इस योजना के तहत क्या है कि उनको बिना किसी गारंटी के
50,000 तक का यहाँ पे ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जाएगा, जिसमें इंटरेस्ट भी नहीं लगेगा और ना कोई गारंटी होगी। इसकी राशि कितनी है? 50,000। तो आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, ठीक है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी पर्सनल में, ठीक है ना ये क्वेश्चन। तो आप सभी को ध्यान रखना है, प्रत्येक ब्याज लोन होता है उस पर कुछ ना कुछ गारंटी देनी पड़ती है, इसके अलावा इंटरेस्ट तो लगता ही है, ठीक है ना। तो इसमें स्ट्रीट वेंडर में क्या होगा, 50,000 तक का ऋण मिल जाएगा बिना किसी ब्याज के और बिना किसी गारंटी के। किनको मिलेगा? स्ट्रीट वेंडर्स को, ठीक है ना। सेंटर में भी ये योजना लागू है, केंद्र सरकार में भी, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा ये था आपका कल का क्वेश्चन। क्वेश्चन था वोट फ्रॉम होम का विकल्प कहाँ पे पेश किया गया है? तो कर्नाटक यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बुजुर्गों, इसके अलावा दिव्यांग लोगों के लिए कर्नाटक सरकार ने वोट फ्रॉम होम का विकल्प पेश किया है, यानी कि वो घर से भी वोट दे सकते हैं, ठीक है ना। आज का भी आपके लिए क्वेश्चन है, उसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। हाल ही में भारत डायनेमिक लिमिटेड बीडीएम के नए सीएमडी को नियुक्त किए गए हैं। राइट आंसर क्या होगा इसका? इसका कमेंट बॉक्स में आपको राइट आंसर बताना है, ठीक है ना। इसके अलावा मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि अप्रैल के जो भी दिवस है इंपॉर्टेंट, उनको भी आपको कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है, ठीक है ना। तो आज के लिए आपके लिए दो क्वेश्चन हो गए हैं। तो ये था आज का हमारा सेशन। आई होप आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा। तो सेशन अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना। इसके अलावा हमारा एक नया चैनल भी खुल गया है, आपको पता ही होगा, लॉगिन स्टडी 2.0। ये हमारा नया चैनल खुल गया है, तो इसको भी सब्सक्राइब कर लेना। वहाँ पे डेली आपकी मॉडल पेपर की क्लास से 9 बजे लगाई जा रही है, तो सभी को सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है ना। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना, जिससे सभी क्लासों का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। इसके अलावा पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल लॉगिन स्टडी से जुड़ सकते हो। वहाँ पे और भी इंपॉर्टेंट अपडेट, इसके अलावा पीडीएफ सेंड कर दी जाती है। कोई भी डाउट वगैरह पूछना हो तो इंस्टाग्राम पे या वीडियो के नीचे कमेंट कर दिया करो, ठीक है ना। वैसे तो सभी के डाउट क्लियर कर दिए जाते हैं, लेकिन फिर भी रह जाती है तो इंस्टाग्राम पे पूछ दिया करो यदि आप इंस्टाग्राम यूज करते हो, ठीक है ना। तो आज का सेशन यही एंड करते हैं। जय हिंद, धन्यवाद।